Dear students, welcome to the class of Political Science. Today we will discuss European Political Thought Part 2, in which we will focus on John Stuart Mill. Usually we know John Stuart Mill as the name of J.S. Mill. तो छात्रों, आप सभी का स्वागत है आज के हमारे पॉलिटिकल साइंस की क्लास में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे यूरोपियन पॉलिटिकल थॉट और उसमें जॉन स्टुअर्ट मिल या जिनको हम जानते हैं जेएस मिल के नाम से उनका अध्ययन करेंगे, उनके लाइफ के बारे में, उनके विचार के बारे में, उनके पॉलिटिकल थॉट के बारे में और उन्होंने किनको इन्फ्लुएंस किया और किससे प्रभावित हुए, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी थिंकर को पढ़ने के लिए, किसी भी थॉट को समझने के लिए उसके लाइफ को जानना जरूरी है, उसके समय के एटमॉस्फेयर को जानना जरूरी है, उसके समय की राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक परिस्थितियों को जानना बहुत जरूरी है। विदाउट नोइंग द सोशल, कल्चरल, साइंटिफिक as well as political condition of that time, we cannot interpret the actual thought of that thinker. So if we want to interpret the thinker's idea in contemporary terms, so we must know the idea of that time which were prevailing, कि कौन सा आइडिया उस समय प्रिवेल कर रहा था, उसको जानना जरूरी है। उसी के कॉन्टेक्स्ट में हम इस थिंकर को, जिसको भी हम पढ़ रहे हैं, उसके कनोटेशन को समझ सकते हैं, उसके आइडियाज को समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम फोकस करते हैं जे.एस. मिल के लाइफ पे, उनके जीवन पे। जीवन, किसी के जीवन का प्रभाव ज्यादातर दर्शन पे पड़ता ही है और राजनीतिक दर्शन पे तो बहुत ज्यादा पड़ता है, क्योंकि राजनीति जीवन से जुड़ी हुई चीज है, समाज से जुड़ी हुई चीज है, तो उसका असर आपकी जो सामाजिक कंडीशन है या राजनीतिक कंडीशन पे पड़ेगा। अब हम डिस्कस करें अगर मिल की लाइफ का, मिल का जीवन क्या है। मिल को अगर हम देखते हैं, जैसा कि वो 20 मई 1806 को लंदन में पैदा हो रहे हैं, तो ये पीरियड, एक तो 1806 जो ब्रिटेन का पीरियड है वो काफी ग्लोरियस है। उस समय तक ब्रिटेन का इतिहास ब्रिटेन काफी मजबूत हो चुका है। इंडस्ट्रियलाइजेशन जो कह सकते हैं, औद्योगिकरण जो है वो काफी हो चुका है और एक मजबूत राष्ट्र के सेंस में ब्रिटेन आ चुका है। अगर हम देखें जेएस मिल के पिताजी, क्योंकि इनके पिताजी के बारे में भी थोड़ा सा देना जरूरी है इंफॉर्मेशन। इनके पिताजी का नाम था जेम्स मिल। जेम्स मिल का नाम सुनते ही हम समझ सकते हैं ये वही जेम्स मिल है जो बेंथम के दोस्त हैं। हमने जब बेंथम पढ़ा, हमने देखा बेंथम को, जो उनके जो प्रिंसिपल्स को देखे, तो जेम्स मिल का बेंथम के लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट योगदान है। जेम्स मिल उनके जीवन भर दोस्त भी रहते हैं और उसी समय उनके सहयोगी भी, जब वो इंटेलेक्चुअल वर्क कर रहे हैं, जो दार्शनिक काम कर रहे हैं, तो उसके सहयोगी भी हैं जेम्स मिल। तो जेम्स मिल के साथ मिलके ही बेंथम ने जो यूटिलिटेरियनिज्म का प्रिंसिपल दिया, वो जो यूटिलिटेरियनिज्म का प्रिंसिपल कह सकते हैं, उपयोगितावाद का जो सिद्धांत दिया, वो दोनों ने मिलके दिया। इसलिए जेएस मिल के जीवन पे जेम्स मिल, उनके पिता का प्रभाव और साथ ही साथ जर्मी बेंथम जैसे विद्वान का भी प्रभाव रहता है और उनका जीवन एक सामान्य जीवन, जैसे बाकी बच्चों का ब्रिटेन में या दुनिया के किसी कोने में उस समय जो होता था उस तरह का नहीं बीतता है। एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जीवन जीते हैं वो। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि नॉर्मल सामान्य जीवन से अलग जी रहे हैं। वो सामान्य जीवन जो है, जो बाकी बच्चे जो खेलने कूदने या दूसरी चीजों में, एक्टिविटी में या स्कूल जाने में जीते हैं, वो इनको नहीं मिला और इसका रिफ्लेक्शन वी कैन सी ऑन द फिलॉसफी आइडियाज ऑफ जेएस मिल। सो नाउ वी फोकस ऑन कि उन्होंने क्या क्या किया। He read all his father's book while writing on India, history of British India. उनके जो पिता थे जेम्स मिल, उन्होंने
1818 में एक किताब लिखी, पुस्तक लिखी, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। वो आज भी काफी पॉपुलर बुक है, क्योंकि इंडिया के बारे में उससे पहले कोई जो एकेडमिक बुक नहीं थी। और ब्रिटिश इंडिया के आने के बाद, ब्रिटेन के इंडिया में आने के बाद, ब्रिटेन का आना जैसा कि हम जानते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू होता है ब्रिटेन का। और ईस्ट इंडिया कंपनी के आने के बाद भारत की राजनीति जो है वो काफी बदल जाती है। भारत जो उस समय से पहले मुगलों के हाथ में या अलग अलग टेरिटरीज में जो अलग अलग राजा या नवाब हुआ करते थे, उनसे जिनके धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी जो व्यापार करने आई थी, अब वो राज भी करने लगती है। और ये अगर हम देखें तो ये राज ब्रिटिश की सहमति से हो रहा है। इसलिए भी हो रहा है कि हम कहीं ना कहीं जो थ्योरेटिकल आइडिया है, एक तो कॉलोनी का होना जहां पे प्रॉफिट का आइडिया है, प्रॉफिट के साथ साथ जब राज करने की बात आती है, सिर्फ व्यापार न करिए, लोगों पे कंट्रोल भी कीजिए, उन पे रूल भी कीजिए, वो रूल का आइडिया आ जाता है। कि ये आइडिया बेंथम से आ जाता है कि इंडियंस इतने कैपेबल नहीं है कि अपने से राज कर सके। बाद में जेएस मिल भी इसको कई हद तक एंडोर्स करते हैं, हम आगे जब डिस्कस करेंगे तो बताएंगे आपको कि अब इस बुक के पब्लिकेशन के बाद, आफ्टर द पब्लिकेशन ऑफ बुक्स, जेम्स मिल वाज अपॉइंटेड एज एन असिस्टेंट एग्जामिनर एट द ईस्ट इंडिया कंपनी, या ईस्ट इंडिया हाउस हुआ करता था, ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में जो आता है उसमें असिस्टेंट एग्जामिनर बन जाते हैं। अब जब असिस्टेंट एग्जामिनर बन जाते हैं तो इनके पास, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी काफी प्रभावित होती है इनकी बुक से, और वो पॉजिटिव वे में लिखते हैं कि इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी जाने के बाद, ब्रिटिशर्स का इंटरवेंशन होने के बाद इंडिया में क्या पॉजिटिव डेवलपमेंट हुए। तो इसलिए इनको नौकरी भी मिल जाती है, और ये काफी बड़ी नौकरी है। तो ये इस नौकरी की वजह से जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, जो आर्थिक समस्या है, वो जेएस मिल की दूर हो जाती है। आर्थिक समस्या दूर हो गई, अब वो आसानी से फोकस कर सकते थे। साथ ही साथ जेम्स मिल जो उनके फादर हैं, वो भी काफी फ्री फील कर रहे हैं, और उनकी पढ़ाई और लिखाई पे जो ध्यान देना है वो अलग तरीके से देखते हैं, क्योंकि उनके जो दोस्त हैं बेंथम, वो और वो जेम्स मिल के एक नया यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल ला चुके हैं। यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल की वजह से ये अपने बेटे के ऊपर भी उस चीज को इस्तेमाल करते हैं कुछ हद तक। His father taught him by himself at home। मतलब इसका मतलब होगा कि उनके पिताजी ने उनको घर पे ही पढ़ाया, स्कूल नहीं भेजा। जैसे हमने बताया था कि एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशन में वो पढ़ते हैं, तो उनके घर पे ही उनकी शिक्षा हुई। अब वो शिक्षा भी बहुत रिगरस थी, बहुत कठिन कह सकते हैं, या बहुत ज्यादा पढ़ाया जा रहा है छोटी सी उम्र में। ही स्टार्टेड लर्निंग ग्रीक एट द एज ऑफ 4। 4 साल की अवस्था में ही ग्रीक जैसी भाषा को वो सीखना शुरू कर देते हैं, और काफी हद तक 2 साल के अंदर वो सीख भी जाते हैं। लैटिन एट द एज ऑफ 8। 8 साल की अवस्था में वो लैटिन भी सीख जाते हैं, जिसको हम कहेंगे लैटिन भाषा भी सीख जाते हैं, क्योंकि उस समय तक दुनिया के ज्यादातर दर्शन जो थे, या कह सकते दुनिया में जो पॉपुलर दर्शन या जो एकेडमिक वर्क थे, वो ग्रीक और लैटिन में थे। आप देख सकते हैं, चाहे वो प्लेटो की राइटिंग हो, अरिस्टोटल की राइटिंग हो, या दूसरे मैकियावेली या इस तरह की राइटिंग हो, ज्यादातर ग्रीक में या लैटिन में है। तो उस समय के जो उन चीजों को पढ़ने के लिए, एकेडमिक डिस्कोर्स को आगे बढ़ाने के लिए वो दोनों लैंग्वेज सीखते हैं। उनके पिताजी उनको सिखाते हैं, उनके जो बेंथम है वो भी सिखाते हैं। एट द एज ऑफ 10 ही रेड प्लेटोज डायलॉग, लॉजिक एंड हिस्ट्री। 10 साल की अवस्था में आते आते उन्होंने प्लेटो जैसे महान थिंकर को पढ़ लिया। प्लेटो को बड़े लोगों को भी समझना मुश्किल काम है, लेकिन वो अपने उनके डायलॉग, लॉजिक और उसको समझ रहे हैं और एकेडमिकली ग्रो कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो जबरदस्ती पढ़ाया जा रहा है, उनको समझ में भी आ रहा है। ही स्टार्टेड रीडिंग यूरिपिडेस, होमर, पॉलिबस, सोफोक्लेस एंड थ्यूसिडाइड्स। इस तरह के जो थ्यूसिडाइड जैसे रियलिस्ट थिंकर या होमर जैसा